रोज़नामा जंग में शाया होने वाला मेरा रेगुलर कॉलम फैज़ आम, और आज उसका अनवान है खिचड़ी पकने लगी। शहबाज हुकूमत का हनीमून पीरियड गुजर चुका, इसलिए अब सहाफ़ियाना और नाकदाना जायज़े का जवाज़ पैदा हो गया है। ये दुरुस्त है कि इस हुकूमत को कोई बड़ा सियासी चैलेंज दरपेश नहीं, ये भी दुरुस्त कि उसे मुक़्तदरा की मुकम्मल हमायत हासिल है। ये भी सही कि ताकतवरों और तरीक़े इंसाफ की कशीदगी की वजह से अपोजिशन अपनी परेशानियों में घिरी है। ये कहना भी दुरुस्त कि फ़िलहाल फ़ैसला साजों के पास कोई मुतबादल इंतज़ाम भी मौजूद नहीं। इन सारे मुस्बत इशारों के बावजूद दूर कहीं धीमी आंच पर खिचड़ी पकने लगी है। वो ख़ासुल ख़ास जो शहबाज शरीफ की मेहनत और महारत का मुद्दा है, उसे शिकवा ये है कि फ़ैसलों की रफ्तार बहुत आहिस्ता है। सब मानते हैं कि वज़ीर आज़म अलसुबह उस वक़्त जाग उठते हैं जब दूसरे लोग अभी सोए होते हैं। उठते ही वो व्हाट्सएप पर अहकामात जारी करना शुरू कर देते हैं। उन्हें इल्म है कि सुबह सवेरे उठने वाले अफसरान और सियासतदान कौन से हैं। सबसे पहले उन्हें बुलाते और उनसे मशवरा और मीटिंग्स करते हैं। 8 बजे तक उनका मातहत अमला और सेक्रेटेरिएट भी तैयार हो जाता है और फिर फुल टाइम वर्किंग शुरू हो जाती है। सब तस्लीम करते हैं कि उन्हें गवर्नेंस की बारीक तफसीलात का इल्म है। सरकारी इजलासों में वो जो सवालात उठाते हैं और एतराज़ात करते हैं, इससे उनकी अपने काम पर मुकम्मल कमांड ज़ाहिर होती है। दोपहर के लंच के बाद वो घंटा भर की नींद लेते हैं और फिर से ताज़ा दम होकर रात 10:30 बजे तक सरकारी कामकाज में मुनहमिक हो जाते हैं। वो बहुत कम सोते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, ई गवर्नेंस के मॉडल पर चलते हैं। उन्होंने हर टास्क का जवाब ऐप के ज़रिए लेने का सिलसिला शुरू कर रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ महकमों और सेक्रेटरियों की रोज़ाना कारकर्दगी का अपडेट लेते रहते हैं। इन सारी खूबियों के बावजूद ख़ासुल ख़ास को उनकी हुकूमत में कई बड़ी खामियां भी नज़र आने लगी हैं। ख़ासुल ख़ास की राय है कि वज़ीर आज़म की मेहनत और महारत के बावजूद अवामी फलाह और मुआशरी बेहतरी के हक़ में नताइज नहीं निकल रहे। एतराज़ ये किया जा रहा है कि 4 या 5 घंटे की तवील और बोरिंग मीटिंग के बाद कोई फ़ैसला नहीं किया जाता। फ़ैसले बार बार मुलतवी किए जाते हैं, उनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं। ख़ासुल ख़ास कहते हैं कि वज़ीर आज़म हर चीज़ की तफसील पूछते हैं मगर फ़ैसला टाल देते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि कोई फ़ैसला कोई और बालातर हल्के करें या फिर बड़े भाई की तरफ से कोई हिदायत आ जाए। कोई गलत न समझे, ख़ासुल ख़ास बेवर्ती है, ये बेजान है मगर अनजान नहीं। मामलात पर कड़ी नज़र रखता है। उसकी छठी हिस्स इस कदर तेज़ है कि आने वाले वाक़यात को पहले से ही पढ़ लेता है। बाखबर इस कदर कि अक्सर दिलों में छुपी खुफिया बातें भी निकाल लेता है। काया इतना है कि पकड़ा ही नहीं देता। बारसूख इस कदर कि सरकार दरबार और बड़े से बड़े ताकतवर तक रसाई रखता है। ख़ासुल ख़ास ये मानने को तैयार नहीं कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार और मौक़े की कमी है। वो ये भी नहीं मानता कि मुक़्तदरा की मुदाखलत इस कदर बढ़ चुकी है कि फ़ैसला करना दुश्वार हो गया है। वो समझता है कि वज़ीर आज़म करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ख़ासुल ख़ास समझता है कि मुक़्तदरा जिस कदर हमायत नून लीगी हुकूमत को दे रही है, हुकूमत जवाबन मुक़्तदरा को उस कदर अवामी और सियासी हमायत देने और दिलवाने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसका गिला है कि नून को गले का हार बनाकर इक़्तिदार के सिंहासन पर बिठाया गया मगर वो मुक़्तदा की राह के कांटे चुनने में अभी तक नाकाम रहा है। ख़ासुल ख़ास का एतराज़ है कि पै दर पे इजलासों और दिन रात की कोशिशों के बावजूद डिलीवरी होती नज़र नहीं आ रही। ख़ासुल ख़ास को यह भी गिला है कि नूनी हुकूमत का कोई सियासी बयानिया नहीं। मईशत की बहाली का मंतर दुरुस्त सही मगर जब तक मईशत की बेहतरी आवाम तक पहुँचेगी उस वक्त तक मसाइल का बहुत बड़ा अंबार खड़ा हो चुका होगा। सियासी बयानिया होता तो अपोजिशन का कुछ तोड़ मुमकिन था मगर नून लीग के सियासी बयानिए की अदम मौजूदगी में अपोजिशन ही अकेली सियासी मैदान में दंदना रही है। ख़ासुल ख़ास कोई बंदा नहीं, ना ही उसका कोई हुकूमत से तल्लुक़ है। उसे मेरी चिड़िया समझ लें, फाल वाला तोता कह लें, लट्टू ख्याल कर लें, भंभीरी जान लें। ये मेरा वो मुखबर है जो मुझे पार्टीज़ ओवर और कंपनी नहीं चलेगी जैसी बातें वक्त से पहले बता देता है और मेरी ये भंभीरी मंतक, ख़बर, तज्ज़िये और नाकदाना जायज़े के मेयारात को सामने रख कर ख़बर निकालती है। ख़ासुल ख़ास को शहबाज शरीफ से बहुत हमदर्दी है लेकिन अब वो मानने लगा है कि नून लीग में फ़ैसला कुन हैसियत नवाज़ शरीफ को ही हासिल है।
وہی بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اب جب کہ وہ نظام کا حصہ نہیں تو چھوٹے بھائی سے بڑے فیصلے نہیں ہو پا رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف جان بوجھ کر نواز شریف کی طرف دیکھتے ہوں تاکہ سیاست میں ان کا امام بھائی یہ تمام فیصلے کرے تاکہ کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ خاص الخاص کا خیال ہے کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، فیصلوں میں دیر ہو رہی ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی، اس لیے کھچڑی پک رہی ہے۔ معاملات نہ سدھرے تو آنے والے دنوں میں دوریاں بڑھنے لگے گی۔ خاص الخاص نباز ہے، دلوں کے بھید بھی جان لیتا ہے۔ اس سے شکوہ ہے کہ مقتدرہ اپوزیشن کے سیاسی اور ذاتی نشانے پر ہے۔ نونی حکومت مقتدرہ کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں گونگی بنی بیٹھی ہے۔ مقتدرہ کے بڑوں پر ذاتی حملے ہو رہے ہیں اور گالیاں تک دی جا رہی ہیں۔ نونی حکومت اپوزیشن کو ترکی بہ ترکی جواب دینے کی بجائے ان سے ہاتھ میں لانے کے لیے ترسی جا رہی ہے۔ خاص کر گلہ ہے کہ کپتان خان نے جیل میں میلہ لگایا ہوا ہے۔ ہر روز وہاں مقتدرہ کے خلاف منصوبہ بندی ہوتی ہے اور سیاسی حکومت نے کپتان خان کو جیل میں 8 کمرے دے رکھے ہیں۔ تنقید کا نشانہ مقتدرہ ہے، حالانکہ اس کا قصور صرف نونی حکومت کی حمایت ہے۔ لیکن نونی مقتدرہ پر ہونے والی تنقید پر خاموش رہ کر کیا پیغام دیتے ہیں؟ خاص الخاص نے اپنے تبصرے کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ کھچڑی پک رہی ہے، مگر چیف شیف دل کا صاف اور کمٹمنٹ کا پکا ہے، وہ دوغلا نہیں ہے۔ اس لیے کھچڑی کے نیچے آنچ کو اس کی طرف سے بڑھائے جانے کا امکان نہیں۔ خود نونی حکومت کو 100% یقین ہے کہ حکومت ساز کچن کا چیف شیف نہ ان کے خلاف سازش کرے گا، نہ اپوزیشن سے خفیہ ملاقاتیں کرے گا، اور نہ ہی نونی حکومت کو کبھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے فی الحال نونی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن نونی حکومت نے خاص الخاص کے شکروں کا تدارک نہ کیا تو عدم اعتماد بڑھ جائے گا۔ خاص الخاص کا خیال ہے کہ شہباز شریف میں بہت لچک ہے۔ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر انہیں گلے شکووں کا اشارہ ملے تو وہ اپنی گورننس میں بہتری لے آئیں گے۔ خاص الخاص نے نوٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف حالیہ دنوں میں کبھی وزراء پر برس رہے ہیں اور کبھی بیوروکریسی پر غصہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کرپشن کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں اور کہیں FBR کی استعداد کار پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ خاص الخاص کے خیال میں یہ اصلاح احوال کی کوششیں ہیں تاکہ کھچڑی کے نیچے لگی دھیمی آنچ کا ایندھن ہی بجھا دیا جائے۔ آگ ہوگی تو نہ دھواں ہوگا اور نہ کھچڑی مکمل طور پر پک پائے گی۔